हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रैंकर्स व्यू की तरफ से बधाई। और आप सभी को एक बात बताते हुए हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है कि ऑडिटर एग्ज़ाम हो चाहे डबल एओ का एग्ज़ाम हो, हमारे संस्थान से इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए जो भी बच्चे जुड़े थे वो सभी बच्चे पेपर फर्स्ट में सभी क्वेश्चन करने में सक्षम थे। और पेपर सेकेंड में भी जो क्वेश्चन जो आया है जिस स्तर का, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को टेकअप किया है और संभावना है कि लगभग सभी लोगों का रिजल्ट होगा। तो वैसे बच्चे जो ऑडिटर डबल एओ का एग्ज़ाम दिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है उनका, और कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ा है, तो मूल जो रूप से पढ़ाई जो होती है उसमें जो है कि एक एक्सपर्ट टीचर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमारे संस्थान में एससी झा सर के द्वारा जो कक्षा का संचालन किया जा रहा है, तो उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर रिकॉर्डेड क्लास, जैसा भी क्लास आप चाहते हैं सभी क्लास हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप लोग हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि जो लोग इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हैं, इकोनॉमिक्स जिनका जो है कि ग्रेजुएशन में पेपर रहा है, वो इकोनॉमिक्स विषय के साथ जाएं तो ज़्यादा लाभकारी स्थिति में होंगे, क्योंकि यहाँ नंबर उठाने का चांस काफ़ी अधिक है। और बीपीएससी में अब कुछ सुधार भी हो रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मेंस परीक्षा में किसी विशेष विषय को विशेष लाभ नहीं दिया जाएगा, इस पर भी बातें आ रही है। तो ऐसे में आपको एक लाभकारी विषय, संक्षिप्त सिलेबस और सारगर्भित रूप से अप्रोच रखने वाला विषय इकोनॉमिक्स के साथ आप जो है कि जा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको अच्छे अंक देने में सहायक है। तो विशेष चर्चा जो है एससी झा सर खुद करेंगे कि आखिर इस विषय का चयन आप क्यों करें और कैसे आप बेहतर अंक पा सकते हैं। और ऑडिटर एग्ज़ाम में जो परीक्षा जो प्रश्न पूछे गए उसका जो स्वरूप रहा, उसी से मिलता जुलता स्वरूप सर 67वें बीपीएससी में होगा। तो कैसे लड़के बेहतर स्थिति में होंगे अंक लाने में, इस सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा सर से ही आप लोग सुन लें। धन्यवाद। छात्रों, जैसा कि आप सुने, बीपीएससी में ऑडिटर की जो परीक्षा हुई है अभी मुख्य परीक्षा, उसमें इकोनॉमिक्स काफ़ी बेहतर अंक देने की स्थिति में है, क्योंकि जो बताया गया है मैक्सिमम क्वेश्चन गेस में आया। हर सेक्शन से जो छात्रों को मैं दिया नोट्स दिया या क्लास जो छात्र मेरे यहाँ किए, उनको उस क्वेश्चन में से ही आया है, इसलिए छात्र बहुत बेहतर तरीके से लिखे हैं। जैसी कि मुझे जानकारी है, छात्र यह कहने लगे, मैसेज करते रहे कि अच्छा आया है, उम्मीद से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन लड़ गया, जो एक साधारण बात नहीं है। सेक्शन ए में तो 6 में 5 क्वेश्चन हूबहू वही था जो मैंने क्वेश्चन दिया था, तो और छात्र काफ़ी बेहतर लिखे। सेक्शन बी भी सभी क्वेश्चन बेहतर लिखने का प्रयास छात्र किए, क्योंकि सभी का अध्ययन हम लोग किए थे। तो ऐसी स्थिति में जो ऑडिटर में जो क्वेश्चन पूछा है वो ऐसा है, उसके आधार पर जो भी छात्र 67वीं की परीक्षा देना चाह रहे हैं उनको निश्चित रूप से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वे छात्र बेहतर तरीके से तैयारी करके कंटिन्यू करके अध्ययन कर सकते हैं। ये संस्थान जो रैंकर्स व्यू है, इसमें ऑफलाइन, ऑनलाइन, जो दूर दराज के लड़के हैं, जो देहात क्षेत्र से लड़के हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज़ की भी सुविधा उपलब्ध है, सभी तरह की सुविधा उपलब्ध है ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें आप संस्थान से जुड़कर बेहतर आप कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यह जो विषय है साइंटिफिक विषय है। अगर आप अर्थशास्त्र आपका ऑनर्स पेपर रहा है तो निश्चित रूप से अगर आप अध्ययन करेंगे तो बेहतर पाएंगे। और एक बार पढ़ने के बाद फिर ऑप्शनल बदलने की जो सोच होती है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं छात्रों को निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि संस्थान से जुड़ें और संस्थान से जुड़ करके अध्ययन करें। हर तरह की सुविधा हम लोग देते हैं ताकि छात्र को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। छात्र समझ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, रिकॉर्डेड या ऑनलाइन सभी क्लासेज उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में और निश्चित रूप से एक बात लाइव है तो सभी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि टाइम कम है। आप देर से आएंगे तो परेशानी आप ही की बढ़ेगी।
और जस्ट अब पीटी का रिजल्ट निकलने वाले हैं अब, तो बहुत छात्र तो पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वे लोग बेनिफिट में रहेंगे। इसलिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से शीघ्र ज्वाइन करें। और सेक्शन ए ही रिजल्ट देता है। अक्सर यह देखने में मिल रहा है, सुनने में मिल रहा है कि छात्र बी सेक्शन की ओर जा रहे हैं, तो वह जो सेक्शन ए है वो अगर छूटेगा तो रिजल्ट की संभावना बिल्कुल छिन्न हो जाएगी। जैसा कि मैंने ऑडिटर में देखा कि क्वेश्चन जो मेरे यहाँ जो क्वेश्चन मैंने दिया था, इसको अगर आप देखेंगे तो एक ए सेक्शन से जो 3 क्वेश्चन लिखने हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है, नोट्स ही था जिसको हम लोग क्वेश्चन जो अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन ए नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग दिए जो हूबहू क्वेश्चन आया। दूसरा जो क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर इक्विलिब्रियम का, जो हिक्स का इंडिफरेंस कर्व है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया है। छात्र लिखने में काफ़ी सहज फील किए। और 2 क्वेश्चन, तीसरा भी बिल्कुल ओलिगोपोली मार्केट, जो छात्र टेस्ट दिए सभी क्वेश्चन का टेस्ट छात्र दिए हैं, तो तीसरा क्वेश्चन भी हूबहू वही आया जो हम लोग यहाँ क्लास में पढ़ाए हैं। और काफ़ी ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ओलिगोपोली या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, काफ़ी अंकदायी है। जो छात्र बनाए हैं उनको लगभग 35 से 40 नंबर तक, 40 तक आने की संभावना इसमें है। तो इस तरह देखिए। अब फिर तीसरा भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भी मैंने पढ़ाया और वही दिया जो क्वेश्चन नोट्स में था, वही छात्रों को परीक्षा में भी पूछ दिया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आया। इस तरह 4 लगातार क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट पढ़ाए और इसकी भी बातों को हम लोग बताए। और फिर फिस्कल पॉलिसी की जो बात है, इसको भी हम लोग पढ़ाए हैं। सभी के नोट्स छात्रों के पास अवेलेबल था। छात्र इतने प्रफुल्लित हो गए कि उनके समक्ष ये चुनाव करने की समस्या हो गई, तो ये उनके लिए बेहतर रहा है। और सभी टेस्ट का ही क्वेश्चन है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी बेहतर रिजल्ट की संभावना बनती है। और बी सेक्शन में भी हूबहू क्वेश्चन आया है, कई क्वेश्चन हूबहू आ गए हैं। पीडीएस आया हूबहू, फूड सिक्योरिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्कुल इस पर भी हम लोग चर्चा। इसमें हम लोग बिहार की पॉलिसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसकी भी बात हम लोग किए। तो मिला जुला करके हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी वही। और एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि जितना आप अर्थशास्त्र जानते हैं और इधर पेपर पत्रिका में पढ़ते रहें, कोविड-19 के इफ़ेक्ट को देखने की, उसका कैसे भारत सरकार ने काबू करने का जो प्रयास किया है, उस पर एक क्वेश्चन आया जो सभी क्षेत्र से आपको पूछ दिया है। और इस तरह से, और एक क्वेश्चन जो WTO क्या कर रहा, भारत के संदर्भ में क्या इसकी पॉलिसी रही है, भारत उसको क्या फ़ायदा रहा। और अभी हाल में ही विवादित मुद्दा की चर्चा हुई है, जो इसका भी हम लोग चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हम लोग बखूबी पढ़े थे और जो छात्र टेस्ट भी दिए थे। इसलिए ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप 67वीं में जैसे ही रिजल्ट निकलता है, तो अगर आप ज्वाइन करें तो आपके समक्ष परीक्षा में पास करने की उम्मीद बहुत अधिक रहेगी। और ये चीज़ आपको करना है। आपका काम एक ही है कि पढ़ना आप ही को है, सिर्फ पढ़िएगा। तो जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, मैं जिस तरह की रणनीति के तहत अध्ययन कराता हूँ, इसमें क्वेश्चन लड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है, जो छात्र के लिए हितकारी होता है। तो ऐसी स्थिति में ऑडिटर में कुछ छात्र मैसेज किए थे कि उम्मीद से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आया है और उम्मीद से बेहतर परीक्षा हुई है। इसीलिए आपको अगर परीक्षा, ये अब रिजल्ट निकलने ही वाला है, उससे पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं और फिर यथाशीघ्र
ऑनलाइन जो दूर दराज के लड़के नहीं शामिल हो पाते हैं, सभी पटना में रहने की स्थिति माने रहना नहीं चाहते हैं लोग, गांव आप सुविधा है ऑनलाइन की, इसीलिए आप इसको निश्चित रूप से इसका लाभ उठाइए और परीक्षा पास करने का आपको बेहतर अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से आपकी शुभकामना के लिए मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार जो समय है आप लोग को काफ़ी कम मिलने वाला है और 45 दिन में आप एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ही संपूर्ण कोर्स को कर सकते हैं। और हम लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डेड क्लास है वो भी उपलब्ध है। जिन बच्चों को लग रहा है कि इतना कम समय में हम कैसे करेंगे, एक पूरा कोर्स को एक साथ वो देखना चाह रहे हैं एक सप्ताह में, तो वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है। आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है। यानी इकोनॉमिक्स की कोई भी समस्या अगर आपके साथ है तो कैसे आप स्ट्रेटजी के साथ 200 अंक पर पहुंच सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको सर बताएंगे कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ी जो बात है इस बार का, हम आप लोग को बता देते हैं DI का पोर्शन और ऑप्शनल पोर्शन ये काफ़ी ज़रूरी है। फिर GS में आप टेस्ट भी दीजिएगा। 45 दिन में रह क्या जाता है, 45 दिन में आपको 10 दिन अपने अनुसार पढ़ना है, 35 दिन में पूरा कोर्स समाप्त करना है। तो इसमें आपको कोई विकल्प नहीं है। और इसमें अगर आप हम लोगों से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है, आज सर से हम बात किए थे, सर बोले कि देखिए ऑफलाइन के लिए 15,000 सर का फ़ी है। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास सर का ही डिमांड था। हम तो बोल रहे थे कि सर जो कोर्स है वही 12 करने का सर बात किए हैं कि 12,000 में कहीं भी सुदूरवर्ती क्षेत्र के छात्र भी हम लोग से जुड़ सकते हैं। मैटर भी आपको हम लोग कुरियर करवा देंगे और टेस्ट भी उसी में ले लेंगे। तो ये सब कुछ आप लोगों के हित में हो रहा है। तो इसीलिए जो भी लड़के जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे छात्रों की शिकायत रहती है कि हम ऐसे कोचिंग का चुनाव किए और लास्ट समय में हम लोगों से हेल्प लेने के लिए आते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है, आप कोचिंग का चयन करते वक्त इन मानकों को ध्यान में रखें कि कौन से शिक्षक से जुड़ रहे हैं, कितने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं, सर का एक्सपीरियंस है 20 साल का पुराना। तो आप लोग निश्चित रूप से जिन लोगों का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, वो लोग अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में समय देना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, कोई कमी लगता है तो सारा आपको सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। विषय बदलने की भी सुविधा हो गई ना, क्योंकि BPSC ने विषय बदलने का जो ऑप्शन दे दिया है उन छात्रों के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि कुछ छात्र उहापोह में नहीं ले, जो मन हो रहा है जो विषय ले रहे हैं, कोई कह दिया कुछ विषय, कुछ कह दिया कुछ विषय, बिना सोचे समझे। तो यह अब उन लोगों के लिए बेहतर है कि रणनीति बना करके ऑप्शनल का चुनाव करके और फिर सही तरीके से जो मैं रणनीति बनाता हूँ उसमें मेरी प्राथमिकता यह होती है कि ऐसे अध्ययन कराए जाएं, रणनीति ऐसे बनाए जाएं कि क्वेश्चन परीक्षा में टैली करे, जो मैं दे रहा हूँ वो टैली करे। क्योंकि लाख आप पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन टैली नहीं करेगा तो फिर परीक्षा में छात्रों को सिर्फ पानी पीने के अतिरिक्त कुछ उपाय नहीं रहता है। जो स्थिति देख रहे हैं, छात्र खूब पानी पी रहे थे, जो मेरे यहाँ के छात्र थे बेहतर लिख रहे थे और बगल वाले छात्र पानी पी रहे थे। तो यह नहीं होना चाहिए। बेहतर है आप ज़रूर जुड़िए, फिर आपकी संभावना बेहतर बने। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना है कि 68वीं BPSC में भी 45 दिन का समय, मतलब कि PT के बाद आपको मात्र 45 दिन है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। मतलब वहाँ भी ओपो की स्थिति में रहेंगे। तो जिन बच्चे को PT का परिणाम नहीं भी आता है, मान लेते हैं एक ऐसी स्थिति बनी कि आपको PT का रिजल्ट नहीं आया, आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही रखना है, तो ऐसे में आपका समय अभी जो है उसका आप उपयोग कीजिए, क्योंकि 12 फरवरी को चला गया है PT। तो ऐसे में बेहतर ये होगा कि आप 68वीं के लिए अभी से ऑप्शनल पढ़ लें, आप लाभ की स्थिति में रहें। और सभी लोग जो लोग हम लोगों से जो लोग भी जुड़ेंगे, आपको इसमें कहने की बात नहीं है, ऑडिटर के सैकड़ों बच्चे हम लोगों से जुड़े, AAO के जुड़े, सभी बच्चे लाभान्वित हैं और अच्छी स्थिति में हैं। इसीलिए हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं होगा और बेहतर स्थिति। मेन जो चीज़ है इकोनॉमिक्स में, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो फर्स्ट पेपर के साथ चुनौती है। सेकेंड पेपर में अगर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो ये तो कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि GS बैकग्राउंड के। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा। और सर जो है कि आपको फर्स्ट वाला टॉपिक, इस पे तो ब्रीफ स्टडी कराएंगे ही,
इसके अलावे जो क्वेश्चन है, ये सब परंपरागत जो सेकंड पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे जो है, जैसे फूड सिक्योरिटी बिल हो गया या फिर इंडस्ट्री वाला हो गया पोर्शन वाला, तो इस पर तो जहां नंबर उठ सकता है वो सारा पोर्शन कराएंगे। इसीलिए आप लोग जुड़िए और अभी से काम कीजिए। निश्चित रूप से विश्वास और आशा की उम्मीदों के साथ अगर किसी तैयारी को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, आप अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। इसीलिए अब कहीं नहीं रैंकर्स व्यू से जुड़ें और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में एससी झा सर के मार्गदर्शन में संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।